तो आज का टॉपिक मैं लेता हूं कि आपके एग्जाम में क्लार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर 180 डिग्री की हम लोग बात करें तो इसका आंसर चंद सेकंड में कैसे दे सकते हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछता है फटाफट आंसर कैसे बता सकते हैं। देखो, जैसे मान लो ये क्लार्क है, आपको पता है कि इसमें 12 क्या होता है ना, बेस होता है। इसमें 12 क्या होता है, बेस होता है। ये 6 है और ये आपका 9 है, ये 3 है और 10 11 1 2 4 5 7 8। ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई भी सवाल 180 डिग्री की बात करता है तो कैसे करेंगे आप। देखो, आपको पता है कि 180 डिग्री की कंडीशन में क्या होता है कि 6 बेस होता है। 180 डिग्री की कंडीशन में क्या होता है कि 6 बेस होता है। देखिए, हम जानते हैं कि हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, किंतु 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। देखो, 6 बजे 180 डिग्री का कोण बना है। ये जो 6 बजे 180 डिग्री का कोण आप देखते हो ना, ये 6 से 7 वाला नहीं है, ये 5 से 6 वाला है। ठीक है, ये 5 से 6 वाला है। तो 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि जब ये मिनट की सुई यहां से चलेगी तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है और 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री चलती है। तो अगर ये सुई यहां से चलेगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगेगी। तो 6-7 के बीच में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग जब होगा तो ओवरलैपिंग के बाद फिर मिनट वाली क्रॉस करके आगे बढ़ेगी और जब 12 पर पहुंचेगी तब वो 7 पे चली जाती है। यानी इधर कहीं भी 180 डिग्री नहीं बन पाएगा। तो हम आपको बता दें कि हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, किंतु 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि बताओ 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तभी होंगी, है ना। तो आप कहोगे कि अगर ये पूछता है कि 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे कि चूंकि 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। तो 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो अगर आपसे ये पूछता है कि 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे कि 22 बार बनेगा। लेकिन कभी भी अगर ये आपसे पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, है ना, अगर एक सीधी रेखा में होंगी, अगर ऐसा पूछता है तो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पूछता है तो याद रखना कि वहां पर ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग की कंडीशन, एक बार जब ओवरलैपिंग होती है तब भी सुइयां स्ट्रेट लाइन में होती हैं और जब 180 डिग्री बनता है तब भी सुइयां स्ट्रेट लाइन में होती हैं। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन में 12 को बेस मानते हैं। 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग होती है, तो 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग होती है। तो याद रखो कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, हाँ, तो आप कहोगे 22 इसका और 22 इसका ऐड हो जाएगा, यानी कि 44 बार। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, ओवरलैप होता है, तो आप बोलोगे 22 बार। ये पूछेगा 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोलोगे 22 बार। लेकिन अगर ये पूछेगा 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं, तो आप कहोगे 44 बार, क्योंकि 22 बार ओवरलैपिंग और 22 बार स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, यानी मिल करके 44 बार हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? अगर इतना आपका क्लियर है तो इसके बाद आपको मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूं कि कभी भी 180 डिग्री की प्रॉब्लम्स आता है तो आप चंद सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये जो पूरा सर्किल होता है ना, इसको 60 बराबर भागों में काटा जाता है मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तुम्हारा जो 180 डिग्री की जो कंडीशन है ना, वो इसमें 11 टाइम होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल आपसे पूछता है, कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है तो सेकंड में आंसर उसका कैसे करेंगे। देखो, अगर आपसे पूछता है कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या करना,
8 × 60/11 कर देना डायरेक्ट। अरे सुनो, आप क्या करना कि यहां पर कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि आप इसमें 6 को बेस मान लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर देखो अगर ओवरलैपिंग पूछे तो जितना बच के बोले उसमें डायरेक्ट, जैसे मान लो पूछे कि ओवरलैपिंग पूछे कि 8 से 9 के बीच में कब ओवरलैपिंग होगा, तो आप डायरेक्ट 8 में 60/11 से गुणा कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8 × 6 = 48, 480/11 यानी 43 सहित 7/11 मिनट पे ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ओवरलैपिंग की कंडीशन में 12 बेस होता है, तो जितना भी बच के बोलेगा उसमें डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 180 डिग्री के बारे में, ठीक है। प्रश्न में अगर ये पूछता है कि 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, अगर ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना है कि 6 से 7 के बीच में 180 बनता नहीं है, तो आप क्या करना कि 6 को बेस मान लेना, 6 को बेस मान लेना और गिन लेना कि 6 बजे से 8 बजे तक कितना घंटा हुआ, क्लॉकवाइज गिन लेना कितना यूनिट हुआ, उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 से 9 के बीच में पूछा कि कब 180 बनेगा, तो 6 को बेस मान लो। बेस क्यों मानेंगे, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 नहीं बनता है, तो 6 को बेस मान लो और 6 बजे से 8 बजे तक बताओ कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, तो 2 में डायरेक्ट गुणा करो 60/11 का आंसर आ जाएगा 60 दूना 120/11, 120/11 का मतलब 10 सही 10/11 मिनट, ठीक आंसर आ गया। अगर मान लो आपसे पूछता कि 9 से 10 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, तो आप क्या करते, 6 को बेस मान लेते और 6 बजे से 9 बजे तक गिन लेते कितना घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 3 × 60/11 कर देते, तो आंसर आ जाता 3 × 6 = 18, 180/11 यानी कि 16 सहित 4/11 मिनट पे, है ना शानदार। ठीक, देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में सेकंड से ज्यादा हम लोग को कहां लग रहा है ना। कोई भी मान लो तुमसे अगर ये पूछता कि 3 से 4 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या करते, 3 को बेस मान लेते, है ना, और 6 को बेस मान लेते और 3 बजे तक गिन लेते कि कितना घंटा हुआ, तो 6 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा होगा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते हो कि 6 से 3 9 घंटा होता है ना। तो 9 में डायरेक्ट गुणा कर दोगे 60/11 का आंसर आ जाएगा 9 × 6 = 54, 540/11 यानी 49 सही 1/11 मिनट पर ये घटना घटेगी, यानी 3:49 से 1/11 मिनट पे, है ना। अगर मान लो तुमसे पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या करोगे, 6 को बेस मान लेना। 180 डिग्री की कंडीशन में हमेशा 6 को बेस मानते हैं, और 6 को बेस मान लेंगे और 6 बजे से गिन लेंगे कि 4 बजे तक कितना यूनिट होगा, तो 6 बजे से 4 बजे तक जो है 10 यूनिट होगा, और 10 में डायरेक्ट गुणा करोगे 60/11 का, 600/11 आ जाएगा। 600/11 का मतलब होता है 54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 4:54 सही 6/11 मिनट पर जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों अगर कभी भी आपसे अगर ये पूछता है कि 180 डिग्री की कंडीशन अगर पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 को बेस मान लेना है और 6 को बेस मान करके क्लॉकवाइज गिन लेना है कितना यूनिट हुआ, और उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट आपको मिनट प्राप्त हो जाएगा। ये तो केस बताया मैं 180 डिग्री के लिए, और ओवरलैप की केस के लिए मैं बता दूं कि ओवरलैप में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ओवरलैप की कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसमें क्या होता है कि 12 बेस होता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो जितना बच के बोले बस उसमें डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओवरलैप की कंडीशन आ जाएगी। मतलब मान लो कि अगर तुमसे बोले ना कि 3 से 4 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, तो डायरेक्ट 3 में गुणा करेंगे 60/11 का, 3 × 6 = 18, 180/11 यानी 16 सही 4/11 मिनट, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि अगर अभी आपको 2 केस आपको मैंने बता दिया कि कभी भी अगर आपसे 0 डिग्री की बात करता है कि कब 0 डिग्री बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया रहे उस टाइम में 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर 180 डिग्री की बात करता है तो आप 6 को बेस मान लीजिए और 6 को बेस मान करके गिन लीजिए कि कितना यूनिट क्लॉकवाइज हुआ,
और उसमें डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री कैसे करेंगे और 180 डिग्री कैसे करेंगे। एक बार फाइनली मैं आपको और बता दूं कि अगर कभी भी आपको 0 डिग्री की बात करें तो आपको 12 को बेस मानना है, यानी कि जितना बच के कहा जाए उसमें डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मान लो 180 डिग्री की बात करें तो उसमें आपको 6 को बेस मानना है, फिर क्लॉकवाइज देख लेना है कि कितना यूनिट क्लॉकवाइज हुआ और उसमें डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो, अगर एक क्वेश्चन अब 0 डिग्री का मैं पूछता हूं तो बताइएगा 6 से 7 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा। भाई 12 को अगर बेस मानोगे तो 6 बजे तक 6 घंटा होगा, तो 6 में डायरेक्ट गुणा करो ना 60/11 का, काम खत्म। 6 4 36, 360/11 आ गया। 360/11 का मतलब 32 सही 8/11 मिनट पे हो जाएगा, यानी कि आ गया आंसर। अगर आप 6 बज के 32 सही 8/11 मिनट पर जो है और लैप हो जाएगा। अगर आपसे मान लो पूछता है कि 10 से 11 बजे के बीच में कब जो है 180 डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री की कंडीशन में आपको 6 को बेस मानना है और 10 बजे तक गिन लेना है कितना यूनिट हुआ। 10 बजे तक कितना होगा, 6 4 10 4 यूनिट होगा, तो 4 में डायरेक्ट गुणा करोगे 60/11 का, आंसर आ जाएगा 4 6 24, 240/11। 240/11 मतलब 21 सही 9/11, है ना। तो 21 सही 9/11, 10 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर जो है 180 डिग्री की कंडीशन बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन खत्म करता हूं और डेली मैं आपके लिए शाम को किसी न किसी शानदार ट्रिक के साथ कुछ आगामी परीक्षाओं में कुछ नए जो प्रॉब्लम्स आने वाले होंगे तो आपकी समस्याओं के लिए मैं उपस्थित रहूंगा।